Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी दूसरे का माल झटकने में बहुत माहिर हैं। वहाँ भाजपा बनाम जनता की लड़ाई है। जनता इस बार उखाड़ के फेंक देगी भारतीय जनता पार्टी को कि जो मैनिफेस्टो से इतनी घबराहट क्यों है, कितने परेशान क्यों हो आप। मैनिफेस्टो आम जनता की हित के लिए है, भलाई के लिए है और वो सबके हित के लिए है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के साथ अपने कैंप कार्यालय पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पहले ये जानेंगे कि क्या है प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद और किस तरह से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य जो मकसद ये है कि आज हम सब लोगों ने, हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे एलाइज हैं वो हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के लोग, आप पार्टी के लोग, या हम सब लोग, हमारे जिला शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सब लोग, हम लोगों ने ये कैंडिडेट के रूप में पहला प्रेस किया है। और जो यहाँ की बड़ी बड़ी बातें जो आज सब जवाब दिखाया था मोदी जी ने, बनारस के अंदर कल कारखाना, बेरोजगारी दूर, बड़ा विकास, स्मार्ट सिटी, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने मीडिया के सामने रखा है। आपकी सारी बातें आपको बताई। अगर प्रदेश भर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तमाम सीटों को आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। अमेठी से पे ये बात हो गई कि राहुल गांधी जी को 27 तारीख को जाना है, तो क्या होगा उनका कार्यक्रम और अगला क्या होगा? अब वो कार्यक्रम तय होने दीजिए। आपने पहले ही बता दिया सब कुछ, अभी कार्यक्रम तय होने दीजिए, आपको सारी बातें बता दी जाएगी, सारी चीज़ों की जानकारी दे दी। 1 तारीख को उनके नामांकन की भी बात आ रही है सामने। ये आपने डेट भी निकाल दिया। अभी तो जाने की बात कही थी, हमने डेट भी निकाल दिया। अब ये सब मेरी जानकारी में नहीं है, आप लोगों को जानकारी है। मेरे पास जानकारी है कि मैं बता दूंगा। रायबरेली से एक बार फिर से नाम आ रहा है, एक बार फिर प्रियंका गांधी का, तो क्या कहेंगे? अभी कुछ मुहर लगना बाकी है या आला कमान की तरफ से आपके पास? जो चीज़ें तय हो जाएंगी तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अभी कोई चीज़ें जब चल रही हैं, तय हो जाएंगी, आपको सारी बातें विस्तार से बता दी जाएगी। स्मृति ईरानी अपनी जगदीशपुर में सभा के दौरान कह रही हैं कि जीजा जी के पास जगदीशपुर के सभी लोगों की प्रॉपर्टी के पेपर है, इस बारे में वो थोड़ा सचेत हो जाए। ऐसा क्यों कह रही है? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी दूसरे का माल झटकने में बहुत माहिर हैं। क्या रायबरेली में गांधी वर्सेस गांधी होने वाला है? क्योंकि बीजेपी रायबरेली सीट पर वरुण गांधी को उतारने की तैयारी में है। वहाँ जनता साथ देगी, जनता का साथ है, जनता का समर्थन है। निश्चित तौर से वहाँ भाजपा बनाम जनता की लड़ाई है। जनता इस बार उखाड़ के फेंक देगी भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री भरे मन से भरी सभा से ये कह रहे हैं कि पिछड़ों, दलितों और जो आदिवासियों के जो आरक्षण है, कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो के अनुसार उसको लेकर अपने जमात को देना चाहती है। खास तौर से ये शब्द बोलते हुए मुस्लिम जमात, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, मोदी जी का जो स्तर है, प्रधानमंत्री की बोलने का स्तर वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी का स्तर लगातार बातचीत पे आप देखेंगे गिरता जा रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैनिफेस्टो से इतनी घबराहट क्यों है, कितने परेशान क्यों हो आप। मैनिफेस्टो आम जनता की हित के लिए है, भलाई के लिए है और वो सबके हित के लिए है। हर व्यक्ति, आपके सांसद के लोगों ने, एक नहीं 3 आपके सांसद के लोगों ने ये कहा कि हमें 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे। आपके लोगों ने कहा है। आपके मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल जी श्री राम की का पात्र बनते थे। आपके अयोध्या के जो सांसद के प्रत्याशी लल्लू सिंह, उन्होंने कहा है। आपके मंत्री रहे वो जो कर्नाटक के हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं संविधान बदल देंगे, 400 पार दे दो। कब की बात बोला? संविधान तो बदलने की बात आप लोग करते हो, आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हो। नौकरी कहाँ दिया? 50,000 नियुक्ति लिख ली, 60,000 पुलिस की, 50,000 लोगों ने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। 50 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में किया, 400 रुपये पर फार्म आपने खरीदा। तो निश्चित तौर से पूरी तरीके से आप इस प्रदेश के साथ, देश के साथ आप जो अत्याचार, अन्याय कर रहे हो। एक भी कल कारखाना नहीं लगा बनारस में। सौतेला व्यवहार आपने किया। 2 बड़े कारखाने महाराष्ट्र से गुजरात गए, क्या वो महाराष्ट्र से बनारस नहीं आ सकते थे? अगर बनारस के लोगों से प्यार होता, बनारस से लोगों से अपनापन होता और इतना माँ गंगा का अगर आप सच में पुत्र होते, बनावटी पुत्र नहीं होते, सच के पुत्र होते, तो वो कल कारखाना बनारस के लिए समर्पित होता, बनारस के भाइयों को रोजगार मिलता, काम मिलता। आप गुजरात ले गए क्योंकि आपकी चीजें गुजरात में बसती हैं, आप गुजरात की आत्मा बसती है। बनारस तो केवल ये राजनीति करने का जगह है, यहाँ लगाव नहीं है। अजय राय होते तो वो कारखाना बनारस में लगता, स्थापित, बनारस के लोगों को नौकरी मिलती।
पूर्वांचल बनारस को चंबल से तुलना की जा रही है। अमित शाह गृह मंत्री जब वाराणसी आए हैं तो इस तरह की बातें उन्होंने ये कही। सीधे सीधे काशी के लोगों का अपमान है, काशी वासियों का अपमान है। अभी आपके सरकार बनी थी, कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, तो क्या उसमें चंबल था ये बनारस पूर्वांचल? रामप्रकाश गुप्ता के समय ये चंबल था? राजनाथ सिंह जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या चंबल था पूर्वांचल? वो तो संयोग से यही चंदौली, चकिया, भभौरा गांव के रहने वाले हैं। चंबल था बनारस या पूर्वांचल चंबल था? अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में सरकार बनी, चंबल था? इसका मतलब वो भाजपा की सरकारें नहीं थी। भाजपा की सरकार आप मानते हो, पहले नहीं थी भाजपा की सरकार, इसलिए कि पहले भाजपा की जो लोग थे उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। पुराने लोग आज भी बेचारे दरी चादनी बिछा रहे हैं, और जो गुजरात जो जुगाड़ से आए हैं उनको पद दिया जा रहा है, उनको बड़े बड़े पद पर बैठाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा। जो पुराने भाजपा के लोग थे, जो जनसंघ वाले थे, वो दरी चादनी बिछाए और जरी बिछाते आज उनका जीवन समाप्त होने का कगार पे है। पर निश्चित इस बार उन पुराने लोगों ने भी मन बना लिया है कि अपने पुराने साथी, पुराने बेटे अजय राय को समर्थन करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग भी अजय राय का समर्थन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ये हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जियो अपने मुखर अंदाज में सरकार को तो घेरने का काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने जल्द ही बताया कि अमेठी और रायबरेली को लेकर जो रहस्य है उस पे से पर्दा उठ जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।